जो पूरे गांव ने उम्मीद जताई है कि आने वाले जो 5 साल हैं गांव के विकास कार्य यही एक अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। उनसे भी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनको किस तरह का फील हो रहा है, क्योंकि पूरे गांव ने एक उम्मीद जताई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको आज पूरे गांव ने सरपंच का पद दिया है, कैसा फील कर रहे हैं? स्लो समिति से दिया है जी। हाँ जी, हाँ जी। हम सबके ईमानदार से काम करेंगे जी। हम मिलजुल के सारा गांव का विकास करेंगे जी। जो गांव ने जिताई है नहीं जी, हम ईमानदार से काम करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि इनको है ना गांव ने इनके ऊपर इतनी बड़ी जो उम्मीद जताई है, शायद इनको भी मालूम नहीं था। और एक बात और हम बता देते हैं आपको कि लगातार इस गांव में तीसरी बार सर्वसम्मति से सरपंच का जो सर्वसम्मति से बनाया गया है, सरपंच बनाया गया है, लगातार हैट्रिक लगाई है। और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पहला ऐसा गांव है जो लगातार सर्वसम्मति से सरपंच पद देते आ रहे हैं। आप क्या कहोगे जी? महिलाओं पर जो सरकार 50% का दर्जा दिया और एक महिला को ही आपके गांव का सरपंच बनाया गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है जी। 3 प्लान हो गए हमारे गांव में से स्लो शांति था। 3 साल हो गए जी, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। एक महिला है आप भी और महिला को ही सरपंच बनाया गया, हाँ क्या जी। उम्मीद है आपको? हाँ जी, बहुत उम्मीद है जी। जो गांव चावागा वो करांगे जी हाँ जी, खरे उतरांगे महिला उस पर। जी जी। हाँ विकास कार्यों की अगर बात करें, हाँ। महिलाओं को ज्यादा समस्याएं होती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जो भी समस्या होगी महिलाओं की सारी पूरी करांगे जी। कोई भी समस्या हुई हो जी हाँ जी, खरे उतरांगे हमारी उम्मीद पर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो गांव ने इन पर विश्वास जताया है, गांव के विश्वास पर ये खरा उतरने का कार्य करेंगे। तो जो हम कहेंगे सरपंच प्रतिनिधि, उनसे भी हम बात करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पूरे गांव ने आपको सर्वसम्मति से गांव की जो कमान है वो सौंप दी है, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले मैं रियल न्यूज़ के पत्रकार व सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूँ। गांव ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर पूरा 100% से भी ज़्यादा खरा उतरेंगे। और जो भी विकास कार्य गांव में करवाया जाएगा, उसका एक एक पैसे का हिसाब किताब गांव की चौपाल में दिया जाएगा। जैसे मतलब हमने सामाजिक कार्य किए हैं, उनका हिसाब दिया। अभी जो सरकारी जो कार्य हो गए, उनका भी हिसाब किताब वैसे ही दिया जाएगा। और गांव के मौजूद जो है पंचायत मिलकर के उसका जो है ना कार्य की जो है देख रेख करेगी। और इसी कार्य को मतलब गांव के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या कहेंगे, लगातार आपके गांव में जो सर्वसम्मति चलती आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये गांव का आपस का 36 बिरादरी का आपस का भाईचारा है। यहाँ सभी लोग आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं और यही हमारे गांव की एक मिसाल है। कितने वोट हैं आपके गांव में? हमारे गांव में 1400 के लगभग हैं नियर बाई। हाँ जी। तो अगर विकास कार्यों की बात करें तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी गांव में साफ सफाई की जी। उसके बाद गांव की शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ गांव के सहयोग से पूरा मतलब ध्यान दिया जाएगा। सेम की प्रॉब्लम तो और सेम की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ भी हमारा मतलब भरसक प्रयास रहेगा, उसकी देखरेख के लिए, उसकी मतलब संभाल के लिए। तो आपको पूरे गांव ने सर्वसम्मति से सरपंच पद पे बिठा दिया है, यानी कि महिला की आरक्षित सीट थी गांव के अंदर। तो क्या आपको पहले मालूम था या फिर किस प्रकार का आपने महसूस किया? ये मालूम नहीं था पहले। ये गांव की सोच अच्छी थी, उसके ऊपर डिमांड किया। मतलब हम इसको एक सरपंच पद नहीं कहेंगे, हम इसको एक गांव का सेवक, गांव का चौकीदार ही अपने आप को मानेंगे जी। तो अगर हम बात करें महिलाओं की, सबसे ज़्यादा समस्याएं महिलाओं को होती है, गली में गुजरने की, पानी लेने की, काफ़ी जो समस्या होती है। जो महिला आरक्षित सीट यहाँ पे है, क्या आप ही इसको आप आगे लेके चलेंगे या जो महिला जिसको सरपंच पद पे बिठाया गया है वो जो महिला सरपंच पद पे बिठाया गया है उसी को मतलब उसी के द्वारा प्रयास किए जाएंगे सभी? तो ये तो नहीं है कि प्रतिनिधि जो एक शब्द टैग बन चुका है प्रतिनिधि का, प्रतिनिधि शब्द होना भी नहीं चाहिए। ये मतलब इस शब्द को हमने हटाना है। ठीक है, उसको मतलब कुछ ज़रूरतें होती है, जैसे साधन ही महिलाएं चला नहीं सकती, तो उसमें हम उसका सहयोग करेंगे। बाकी खुद अपना कार्य सारा अपने आप उसको अटेंड करेगी।
सर आप क्या कहेंगे, आपके गांव में सर्वसम्मति बनी है? देखिए, हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं इनके पीछे एक मजबूत पंचों की टीम दी जाएगी इनको काम करने के लिए। और सबसे पहले हम तो इसको यही कहना चाहेंगे सरपंच साहब को कि गांव का जो चिक्कड़ वगैरह खांचा का प्रोग्राम है, जो इसको सबसे पहले हटाया जाए। इससे बीमारी भी फैलती है। हमारी प्राथमिक शिक्षा की तरफ इनका ध्यान वैसे भी है, इसी लाइन में है और पूरा ध्यान देंगे इस पर। हम इनको पूरी मजबूत टीम देंगे पंचों की। तो सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं। लुवान जी, काफ़ी लगता है आप मेहनत कर रहे थे इस कार्य में, वे गांव के अंदर सर्वसम्मति हो और गांव के अंदर एक भाईचारा स्थापित किया जाए ताकि विकास कार्य तेज़ी से हो गांव के। क्या कहेंगे? देखिए सर, इसमें सर्वसम्मति के लिए मेहनत केवल मेरी नहीं है, ये तो सभी ग्रामवासी सर्वसम्मति पर सहमत हुए और हर परिवार के अंदर युवाओं की आवाज़ थी और दूसरे सभी ग्रामवासियों की आवाज़ थी, तभी सर्वसम्मति हुई है। एक व्यक्ति के अंदर तो किसी के अंदर हिम्मत होती नहीं सर। और पूरा इसके लिए तीसरी प्लान है जो ग्राम पंचायत बिम्मेवाड़ा में, जो सरपंच पद पे और पूरी पंचायत पे भी पिछली प्लान में सर्वसम्मति थी और अब की भी पूरी पंचायत में ही होगी। अभी आज सरपंच पद पर हुई है तो सभी पंचों पर भी होगी। उसके लिए तो मेरे गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी और युवा साथी है, सब बधाई के पात्र हैं। और विशेषकर जो गाँव के हर बगड़ परिवार के जो आगू हैं उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमने ये मुद्दा बनाया था अब की बार कि केवल सर्वसम्मति काफ़ी नहीं है, सर्वसम्मति भी हो कि मतलब भाईचारा भी हो और उसके साथ में जो विकास की जो भावना लेकर, जिसका मतलब ऐसा इतिहास रहा है जिस पर हम विश्वास करते हैं, एक बेहतर, बहुत से हमारे गांव में अच्छे लोग हैं, हर गांव में अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से भी जो पंचायती राज का एक बेहतर ढंग से निर्वाह कर सके जिम्मेदारियों का, कि जिम्मेदार ईमानदार व्यक्ति को चुना जाए जिसके पास समय है, समझ है, जो जाके अफसरों, अधिकारियों को और मंत्री के साथ और मुद्दों को उठा के डील कर सके, जिसके पास समय है। तो उस ढंग से ही पूरे हर परिवार के अंदर की बगड़ परिवारवाद है, जो बगड़वाद है, उसकी बात को छोड़कर पूरा एक जिम्मेदार आदमी को चुना जाए उसके पद पर। पिछली प्लान ये कमजोरी रह गई थी, आज पूरे गांव ने उस कमी को दूर किया है। उसके लिए तो टोटल पूरा गांव बधाई का पात्र है सर। और हमारा ये प्रयास है, ये नहीं है कि ये तो एक प्राथमिक सीढ़ी है सरपंच पद का सर्वसम्मति से चुना जाना, उसके बाद पंच है, फिर पूरा पंचायती राज। हम ये कहते हैं जागो और जगाओ, ग्राम हितकारी पंचायती राज बनाओ। कि अभी जो पंचायती राज था पीछे, वो पूरा ग्राम हितकारी नहीं है, वो पूरा ग्राम हितकारी बने, मॉडल ग्राम पंचायत बने और गांव भी मेवाड़ा। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमारा पूरा 5 साल प्रयास रहेगा गांव भी मेवाड़ा की पंचायत का जो तौर तरीका होगा, पूरा पंचायती जो कार्य करने का है, ग्रांट आती है, जैसे अभी सुरेश कुमार जी ने बताया कि कोई भी पैसा आया और कहाँ लगा, कितना पैसा आया, कब आया, पूरा हिसाब किताब पूरे ग्रामवासियों को ग्राम सभा की बैठक में समय समय पर बिल्कुल जब भी ज़रूरत पड़ेगी दिया जाएगा। किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्शन करने की पंचायत के ऊपर कि आप सीएम विंडो लगाओ, आरटी लगाओ। उनके सामने समय पर रहते ही सारा खर्चा, क्योंकि पैसा जनता का है, ये प्रतिनिधि इनको बनाया है, सरपंच बनाया है गांव भी मेवाड़ा का, वो उसी के लिए बनाया है कि ग्राम के विकास के कार्य करे। और पैसा सरकार का है, जनता का है, गांव भी मेवाड़ा का पैसा है, तो सरकार उसका माध्यम है। तो पूरा टोटल ईमानदारी से और पूरा एक मॉडल पंचायत पूरे हरियाणा में जो पेश करेंगे हम, और आगे आने वाले भी मेवाड़ा में भी वो परंपरा बने और दूसरी पंचायतें भी इससे सीखें कि ऐसे भी पंचायत कार्य कर सकती है बगैर किसी, सबको पूरे सभी 36 बिरादरी का भाईचारा, सभी धर्मों का भाईचारा और जितने भी परिवार है, किसी प्रकार का भी भेदभाव न रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाने के भरसक प्रयास रहेंगे ईमानदारी के। और हमें पूरी आशा है अपने साथी पर और दूसरे जो पंच चुने जाएंगे उस पर पूरी आशा है। क्या कहोगे ताऊ, आपके गांव में जो सर्वसम्मति से सरपंच बनाया गया है, बढ़िया काम, इस पर क्या विचार है आपके? विचार है बढ़िया काम करेगा, बढ़िया अपना जो काम की सेम है शुरू तो घाटा मांगे। हाँ, जो पानी है 2 साल के तंग हो रहे काम के। अच्छा जी। और आगे जो मौके के काम है मंत्री से मिलांगे, मंत्री हमारा बहुत भागड़ा है, उससे भी मिलांगे, जाएगा अपने काम के तरक्की करावांगे। मंत्री से मिलकर अपना मौके के मंत्री भी अच्छा है, उनके साथ गाँव वाले भी अच्छे, हमारे पंचायत सरपंच हो, मेंबर हो, बाकी सारा काम एक घर भर का है हमारा। ठीक।
तो दोस्तों देखा आपने लगातार जो हम कल भी आपको एक सर्वे दिखाया था कि गांव भीमेवाड़ा के अंदर कैसा सरपंच हो, तो वो आपके सामने जो पूरा गांव है वो लेके आया है, एक पढ़ा लिखा सर्वसम्मति से सरपंच बनाया गया जी, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है जी, गांव में बहुत खुशी है। और ऐसे 15 साल तो आगे भी बनने चाहिए, ऐसे ऐसे लाले बहुत बढ़िया ईमानदार गांव की सेवा करेगा और बहुत बढ़िया रहेगा जी। हाँ जी। तो आप क्या विचार देना चाहते हैं जी, क्या उम्मीद है आपको इनसे? इनसे बहुत उम्मीदें हैं जी, काम का विकास करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। हाँ। तो जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो क्या लगता है आपको, जो आपने उम्मीद जताई है उस पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी, गांव इनके साथ से है जी। हाँ, सारा गांव इनके साथ से, गांव के सहयोग से बिल्कुल सही खरे उतरेंगे। आपके गांव में सर्वसम्मति सरपंच बनाया गया है, क्या विचार देना चाहते हैं इस पे? बहुत बढ़िया नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है मास्टर जी, और ऐसा आदमी है कि जो हर एक आदमी के लिए कारगर आने वाला जी जी, गरीब अमीर सबके लिए सबसे बड़ी आदमी जी जी। हाँ। इसीलिए हमने इसको चुना गया है। विकास कार्य जो रुके हुए हैं, रुके हुए हैं उनका यूज सबसे सहमति लेकर और पूरे करागा जी, कोई पाछे रहनिया नहीं, हर एक बात। तो दोस्तों दिखाया आपको, सरपंच निवास स्थान पर थे जो आपको लगातार देख रहे हैं कि जो बधाई देने वाले हैं उनका तांता लगा हुआ है और सर्वसम्मति से सरपंच इनको आज चुना गया है। तो देखते हैं 5 साल के लिए इन्हें इस पद पर बिठाया गया है और किस प्रकार विकास कार्यों को गति देते हैं। तो लगातार हम भी आपको इस गांव की जो कवरेज है वो देते रहेंगे, जो विकास कार्य होंगे वो आपके सामने हमारे चैनल के माध्यम से हम लेकर आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।